लकड़ी के अवैध कटान को लेकर सभासद ने छेड़ी जंग। वन रेंजर और लकड़ी माफियाओं की मिलीभगत से हो रहा कटान। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में लगातार मौसम की अनिश्चितताओं की घटनाएं सामने आ रही है। इससे बचने के लिए दुनिया भर में वृक्षों को बढ़ावा देने की मुहिमें चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन इन मुहिमों से जुड़कर पेड़ों की संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसका असर भी पर्यावरण पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जहां भ्रष्टाचार के कारण कटान माफिया हरे भरे पेड़ों को वन अधिकारियों से मिलीभगत करके काट देते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ताजा प्रकरण बदायूं के कस्बा सहसवान का है, जहां नगर पालिका परिषद सभासद मोहम्मद उमर उर्फ बबलू ने वन विभाग और तहसील प्रशासन पर वृक्षों की कटाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी हरे भरे पेड़ों के अवैध कटान की शिकायत की है। सभासद का कहना है कि वन विभाग के रेंजर की मिलीभगत से आपराधिक प्रवृत्ति के लकड़ी माफिया और तहसील प्रशासन द्वारा हरे भरे और जवान वृक्षों को चोरी से कटवाया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं की धज्जियां उड़ रही हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। नगर में करीब 20-25 आरा मशीन है जो अवैध कटान की लकड़ी से भरी पड़ी है। वहीं कुछ आरा मशीन वाले स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि यही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पूरा दिन आरा मशीनों पर इकट्ठे होकर अवैध कटान को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं सभासद का आरोप है कि मैंने वन विभाग के रेंजर और उनके अधीनस्थ भ्रष्ट स्टाफ से अवैध कटान रुकवाने के लिए कई बार निवेदन किया, जिसको लेकर रेंजर द्वारा मुझे अपनी आवाज बंद रखने की धमकी दी गई और कहा गया कि तुम जानते नहीं हो जो लोग लकड़ी काट रहे हैं वह कितने खतरनाक है। अगर उनको शिकायत का पता चल गया तो तुमको जान मान का भी नुकसान हो सकता है। जिसके बाद सभासद ने वन रेंजर व इन कटान माफियाओं से अपनी हत्या की भी आशंका जताई है। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो हमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, समय समय पर हम लोग अपनी पत्रकारिता के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक इश्यूज हैं उन पर बात की जाए, जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया जाए, और इसी की वजह से आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है। फिर भी जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है, अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है, आपको हमारे काम करने का तरीका अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। साथियों, इस वक्त हम बदायूं के सहसवान में हैं। बदायूं के सहसवान से नगर पालिका परिषद के एक सभासद हैं जिन्होंने इस समय बड़ा ही साहस का काम किया है। साहस का काम यह है कि राज्य सरकार जिस तरह से पर्यावरण को देखते हुए और जिस तरह से अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की लगातार इस तरह की चेतावनी दी जा रही है, तो हर तरह पूरी दुनिया में लगातार वृक्षारोपण पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। कई बड़ी संस्थाएं राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वृक्षारोपण कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की तरफ ध्यान दे रही हैं। अगर हम बात सहसवान की करें तो इस समय हम बैठे हैं यहाँ नगर पालिका परिषद के सभासद मोहम्मद उमर और बबलू भाई के पास। बबलू भाई ने एक काम ये किया है कि इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत की है, और वो शिकायत इस प्रकार है कि सहसवान और आसपास के रीजन में कई आरा मशीनें ऐसी हैं जो अवैध चल रही हैं। अवैध कटान वहाँ पर किया जा रहा है और जो आसपास के जंगल हैं वहाँ पर लकड़ी काट कर और उसको बेचा जा रहा है। मोहम्मद उमर भाई का सीधा सीधा आरोप है जो है वो तहसील अधिकारियों पर है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो रेंजर हैं, उन पर है कि इन लोगों की मिली भगत के बिना ये संभव ही नहीं है कि इस तरह से पेड़ों को काट दिया जाए। हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन इन्होंने
मुख्यमंत्री जी को भेजी है, जिसमें इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मुझे अपनी जान में और माल का भी खतरा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खबर लगाते हैं या आप कोई कदम उठाते हैं तो सीधी सीधी आपका जो युद्ध होता है वो सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है। तो मैं बबलू भाई इस वक्त मेरे साथ हैं और बड़ा ही साहसी इन्होंने ये कदम उठाया है कि परवाह ना करते हुए कि इस बड़े लेवल पर जो अवैध कटान किया जा रहा है हरे पेड़ों का, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति हमारे ही समाज से निकलकर इस तरह की आवाज उठाता है, इस तरह का साहसिक फैसला करता है, तो ये आपकी और मेरी एक नागरिक के तौर पर भी प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है कि हमें उनका साथ देना चाहिए और उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। एक पत्रकार के तौर पर भी हम लोगों को उनकी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए, जिससे उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने जो शंका जताई है अपने नुकसान की, उस नुकसान से भी उनकी सुरक्षा हो सके। साथियों, पहले हम बबलू भाई मेरे साथ हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। बबलू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एप्लीकेशन अभी हमने देखी तो आपने सीधा सीधा एक तरह से पंगा लिया है जो कटान वाले जो माफिया हैं उनसे, और कहीं ना कहीं आपने वन विभाग को भी इसमें दोषी बताया, तहसील के अधिकारियों को भी दोषी बताया। तो ये सीधा सीधा जो है एक तरह से लड़ाई मोल ली है। तो आप क्या इस लड़ाई पर अपनी टिके रहेंगे? बिल्कुल, बेशक, जरूर। तो ये है क्या पूरा मामला, पहले आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। सहजवान में 20-25 आर मशीन है। ठीक है। ये सारी नंबर 2 की लकड़ी, आम, शीशम, नीम, समझ गए, ये सारी हरियाली को नष्ट कर दे रहा है, सारे सहजवान की। अच्छा, काट के सारी लकड़ी कट रही है, सब नंबर 2 में, सारी लकड़ी नंबर 2 में मशीनें चल रही है, 20-25 तो मशीनें। आपने ये मुख्यमंत्री तक आप गए हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी जब जाता है जब उसकी निचले लेवल पर सुनवाई नहीं होती है। मैंने रेंजर साहब से कहा था। अच्छा, कहा था? रेंजर साहब से कहा था, मैंने कहा ये साहब ये कटान हो रहा है, इसको आप रोकें। उपजिलाधिकारी सहजवान से आपने शिकायत की? नहीं, मैं उनकी शिकायत वो डाली है, मैंने उनके रजिस्ट्री की है। अच्छा अच्छा। कंजीवेटर बरेली को भी की है रजिस्ट्री मैंने। अच्छा, इसी सिलसिले में। तो अब जैसा कि आपने इसमें शंका जताई है कि भाई जान का माल का भी खतरा है, और जाहिर सी बात है इस तरह से 20-25 अगर जो लोग इस तरह से अवैध कटान कर रहे हैं उनकी सिस्टम पर पकड़ भी होती है, तो ये सीधा सीधा जो आपने लड़ाई लड़ी है, डर नहीं लग रहा आपको? मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप? एक नागरिक जब इस तरह से नागरिकों के बीच में से कोई निकलकर जब आवाज उठाता है, अब आप रिप्रेजेंटेटिव हैं एक अपने वार्ड के, तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन आपको प्राप्त है, तो क्या सब लोग आपके साथ खड़े होंगे? आप अकेले तो नहीं रह जाएंगे इस लड़ाई में? हो या मत हो, मैं तो अकेला रहूंगा। सारे मेंबर मेरे साथ हैं सहजवान के। अच्छा, सभासद सारे साथ हैं मेरे। अच्छा, सारे। देखिए, बबलू भाई से बात हुई, सभासद बबलू भाई का ये कहना है कि सब लोग इन्हें साथ हैं इनके, और जिस तरह का अवैध कटान यहाँ पर चल रहा है उसके खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ी है। मैं अपने दर्शकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि अगर कोई इस तरह का साहसिक निर्णय लेता है तो आप लोग भी उसका साथ दीजिए। बबलू भाई, हम आपको इस आपके निर्णय के लिए, और ये साहसिक कदम है, हम लोग भी बधाई देते हैं कि किसी ने इस तरह से उठकर बात तो की। हमेशा लोगों में ये रहता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अगर आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा निर्णय है, और इसमें मीडिया भी आपके साथ है। आज आपने सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ इन्वाइट किया, सारे लोग आपके पास आ गए, इसका मतलब ये है कि लोग आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई।